इस्लाम में औरत की गवाही आधी मानी जाती है। क्या पैगंबर मोहम्मद ने यह भी नहीं कहा कि जहन्नुम में ज्यादातर औरतें होंगी? क्या इसका मतलब है कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है? हाँ, लोग यही कहते हैं, लेकिन जब असलियत समझाते हैं तो साफ हो जाता है कि इस्लाम विरोधी लोग बातें कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अच्छा, सुनते हैं। इस्लाम में गवाही संदर्भ पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में दो औरतें, शख्स एक आदमी, कुरान 2 कुछ मामलों में एक औरत, नस एक आदमी, कुरान 24 और कुछ मामलों में एक औरत की गवाही कई आदमियों की गवाही से भी मजबूत हो सकती है। और कुछ जगहों पर सिर्फ औरतों की गवाही मानी जाती है, आदमियों की नहीं। सच में? अब सवाल ये है कि क्यों कुछ मामलों, जैसे आर्थिक लेन देन या अपराध, में दो औरतें चाहिए। 7वीं सदी के अरब में औरतें अक्सर आर्थिक सौदों में शामिल नहीं होती थीं, तो अगर एक भूल जाए, दूसरी याद दिला सके। और अपराध जैसे संवेदनशील मामलों में औरत को धमकी या ब्लैकमेल हो सकता था, इसलिए दो औरतें होना उसकी सुरक्षा और हिम्मत दोनों के लिए जरूरी था। मतलब, ये किसी हीनता का मामला नहीं, बल्कि इंसाफ की हिफाजत का है। समझ गया, ये तो वाकई मायने रखता है। इसके अलावा अगर पैगंबर की पत्नी ने कोई हदीस बयान की तो उसे मान लिया जाता था, इवन अगर कई आदमी असहमत हों। जन्म, दूध पिलाना या गर्भावस्था जैसे मामलों में सिर्फ औरत की गवाही मान्य है, चाहे कितने भी आदमी क्यों ना हों। वाह, अब मुझे बुरा लग रहा है। मैंने खुद रिसर्च नहीं किया और अंधाधुंध इस्लाम की आलोचना करता रहा। लेकिन वो हदीस जिसमें कहा गया है कि औरतें ज्यादा जहन्नुम में होंगी। और अजीब बात यह है कि पैगंबर ने यह भी कहा, जन्नत के ज्यादातर लोग औरतें होंगी। मुस्नद अहमद 233 तबरानी अल मुज़म अल कबीर। लेकिन आलोचक इस हदीस को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ जहन्नुम वाली हदीस पकड़ लेते हैं। सच में अफसोस है कि बिना गहराई से सोचे फैसला कर लिया।